अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और मज़ेदार सी सीरीज़ के अंदर। आज मैं अपना ट्रैवल शुरू कर रहा हूँ इजिप्ट के लिए। और लास्ट टाइम नॉर्मली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करता हूँ, जो पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा है। और अभी इस दफ़ा मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी चेक इन में और आगे आगे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं जो है ना कोई व्लॉग बना सकूँ। अब बिल्कुल गेट के आगे हम जो है ना खड़े हुए हैं और अभी हम निकल रहे हैं। ये देखें जी, किस्वा किस्वा, ये देखें जी। बस इस दफ़ा तो जो है ना सिर्फ बच्चे संभालने में लगता है वक्त गुजर जाएगा। तो चलते हैं जी, जहाज़ में जाके मिलते हैं आप लोगों को, बल्कि कायरो पहुंच के मिलते हैं। और रास्ते का जो ट्रैवल प्लान है वो भी आपको दिखाते हैं और फिर आपको कायरो पहुंच के इंशाल्लाह वापस मिलेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इजिप्ट। तो जी पहुंच गए हैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और सामान वगैरह भी आ गया। बच्चे साथ में हैं, बल्कि बच्चे नहीं, बच्चा साथ में है। छोटी बच्ची जो होती है, मेरी बेटी अभी 1.25 साल की है। तो इसने अभी रिसेंटली कोई 2-3 महीने चलना शुरू किया है। तो जो इस एज के बच्चे हैं ना भाई, वो बैठते नहीं हैं, तो बड़ा मुश्किल है संभालना। खैर वीडियो पीछे नहीं बना सका क्योंकि बैग भी पकड़ने हैं, बच्चे को भी पकड़ना है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग जब जहाज़ वाली साइड से आएंगे, उतरेंगे, तो स्टेयर्स जहाँ से आ रही हैं वहाँ पे ही वीज़ा ऑन अराइवल वाला जो है बूथ बना हुआ है। जिन लोगों के पास यूके वैलिड वीज़ा है, शेंजन वैलिड वीज़ा है, उन लोगों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की वहाँ से ही स्टैंप है। एक इतना सा कार्ड टाइप का स्टिकर वो मिलता है। वो स्टिकर आप उधर से परचेज़ करें, सामने बैंक में उसकी फ़ीस जमा कराएं। आई थिंक $30 है। वो जमा करा के तो आगे आप पासपोर्ट कंट्रोल पे आएँ, वो उधर पेस्ट कर देते हैं और आप लोग आगे आ जाते हैं। हमारा चूँकि विज़िट वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ था, तो हम लोग सीधा इमिग्रेशन में आए हैं। उन्होंने एक इमिग्रेशन कार्ड था, वो उन्होंने हमें जहाज़ के अंदर ही दे दिया था। तो वो उसे फ़िल करना था, सिर्फ आपने नाम लिखना था, अपना पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी वगैरह। वो लिखी है, वो लिख के मैंने उन्हें दिया है और उन्होंने स्टैंप किया है। कोई सवाल नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं। तो बड़ा ही एक बिल्कुल स्मूथ सा प्रोसेस था। अभी बैगेज ले लिया है और अभी हम लोग चलते हैं पैसे वगैरह एक्सचेंज कराने हैं, डॉलर्स एक्सचेंज कराते हैं, उसका रेट वगैरह देखते हैं क्या मिलता है और फिर आगे जाके कायरो का जो फ़र्स्ट इंप्रेशन है वो आपको दिखाते हैं। तो जी ये मैंने वही की लिए, इन्हीं के पैकेजेस। वोडाफोन पे तो रश ही बहुत है, तो उधर जाके 10 मिनट खड़े होकर सिम लेने से बेहतर था। मैंने ये ले लिया। इनका 10 GB जो है, ये मैं आपको दिखाऊं, 10 GB जो पैकेज है ये 195 में है और 22 वाला 273 में है। तो इसने मुझे बताया है कि अभी हमारी एक ऑफ़र चल रही है जिसके ऊपर 10 GB के ऊपर 5 GB आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और 22 के ऊपर 10 GB एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैंने उसे बताया यार मैंने 6 दिन रुकना है। उसने कहा आपके लिए 15 GB बहुत है। तो फ़िलहाल मैंने 15 GB वाला ले लिया क्योंकि बाकी मेजॉरिटी तो होटल के अंदर ही जो है ना वाईफाई यूज़ होगा। तो चलते हैं आगे, बाहर निकल के देखते हैं। अभी टैक्सी वगैरह करवानी है या शायद ऊबर करवाएं, तो वो भी सर्च आउट करते हैं, तो फिर आपको उसके बारे में भी गाइड करते हैं। ये मैंने आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सा गाइड कर दिया है। बाहर निकले हैं, बाहर निकल के अगर वीज़ा ऑन अराइवल है तो देन सिक्योरिटी कंट्रोल, मनी एक्सचेंज अंदर ही थी।
आप बाहर सिक्योरिटी एग्ज़िट लेने से पहले ही साइड पे बैंक था, वहाँ से ही मैंने एक्सचेंज करवा लिए थे $100 और अब मैंने यहाँ से सिम ले लिया है और अब इसके बाद हम एग्ज़िट लेंगे और टैक्सी में बैठ के अपने होटल जाएंगे। अच्छा जी, तो पिछले 15 से 20 मिनट से मैं बैठा हूँ और बेगम पैम्पर चेंज करवाने गई है। तो फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो तो फिर ये चीज़ें तो साथ साथ है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, बच्चा संभालूँगा, क्या करेंगे। तो चलते हैं जी, अभी वेट कर रहे हैं, पैम्पर चेंज हो के आएगा, फिर बाहर जाएंगे, उबर कराएंगे और फिर होटल की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको अभी अपना रूम टूर दे देता हूँ। हमारी यहाँ पे एक नाइट थी, बस समझ लें आज हमने रुकना है, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने 4 बजे के करीब निकलना है। तो इसलिए ये एक होटल मैंने बुक कराया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ये 3 स्टार होटल अकोमोडेशन जो थी ना, शो हो रही थी गूगल के ऊपर। रूम्स भी अच्छे थे, खैर मैंने करा लिया, लेकिन आगे से जो हमारे साथ हैंड हो गया है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि हमारे साथ चेक इन के टाइम पे क्या हुआ है। आप फ़िलहाल ये रूम टूर ले लें जो अभी हमने खैर यूज़ कर लिया है, रेडी वगैरह होके हम लोग दोबारा बाहर जा रहे हैं। तो ये साथ में जो है ये इधर से कराची का व्यू भी नज़र आ रहा है। ये मेरे हिसाब से अपडेटेड कराची है। तो अभी इधर से चलता हूँ मैं नीचे, तो एक रिवाइंड बैक करते हैं कि जब हम आए थे चेक इन के दौरान हमारा कैसा फ़र्स्ट इंप्रेशन रहा इस जगह का, कि ये होटल 3 स्टार मैंने जो था ना देख के कराया था, तो कैसा इंप्रेशन रहा वो मैं आपको बाद में जाके दिखाता हूँ। ये समझ ले हमने बैक से जो है ना स्टार्ट किया है। वैसे तो अराइवल के टाइम स्टार्ट करना था, लेकिन अब रूम टूर दे के अब मैं आपको चेक इन वाली सूरत हाल दिखाता हूँ कि जब हम आए तो हमारे साथ एकदम यार ये कैसा होटल है। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ से बताता हूँ कि हम लोगों ने उबर कराई एयरपोर्ट से होटल की लोकेशन। हम लोग इस तरफ से एंटर हुए हैं इस रोड पे और इधर जाते गए हैं। इस रोड पे कहीं पे भी जो था ना बोर्ड नहीं लगा हुआ था होटल का कि होटल कहाँ पे है। वो बिल्कुल कॉर्नर पे जाके जहाँ से रोड मोड़ी थी इधर लोकेशन ख़त्म होगी। उसे इंग्लिश आती नहीं थी, उसने कहा भाई कि मैंने तो आप लोगों की जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर दिया है, तो अब आप लोग, मैंने अगली राइड भी है तो मैंने अब अगली राइड ले लेनी है, तो आप लोग जाएँ। मैं इधर से पूछता आया, शुक्र है एक बंदे का, उसने कहा जी ये वाली बिल्डिंग आपका होटल है, ये बिल्डिंग। अच्छा जी, अच्छा जब मैंने इस बिल्डिंग को देखा तो मुझे समझ ना आए कि यार ये 3 स्टार होटल है तो ये इस तरह की बिल्डिंग। फिर मैंने फिर भी तसल्ली के लिए देखा तो जी ये एंट्रेंस है उसकी। और जब मैं इस गली से गुज़र रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये होटल ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन क्या कह सकते हैं। तो जी ये है 3 स्टार होटल की एंट्रेंस, ये देखें, वेलकम टू टाउन व्यू होटल। ये तो दरवाज़ा भी पता नहीं कैसा है। अच्छा, तो ये ये लिखा हुआ है टाउन व्यू होटल, ये इसकी एंट्रेंस है। तो मैं तो क्या भाई आज हम गए, क्योंकि ये बुकिंग पेड भी थी ऑलरेडी, मैंने कंफर्म बुकिंग कराई हुई थी और अराउंड आई थिंक $23 का रूम था। तो बात खैर पैसों की नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। लेकिन जो ऊपर गए हैं, ऊपर जाके रूम्स ठीक थे। ये समझ लें बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है, बाकी तो मुझे लगता है कुछ भी रनिंग में नहीं है बिल्डिंग। तो उन लोगों ने ऊपर ही 2 जो फ्लोर्स हैं उसको रेनोवेट करके जो है ना अपना होटल बनाया हुआ है। तो जी ये पहला इंप्रेशन था इजिप्ट का। मैं ये सोच रहा था कि मैंने 3 स्टार कराया तो ऐसा निकला है, अगर मैं कोई इकोनॉमी 2 स्टार या 1 स्टार होटल करा लेता तो वो कैसा निकलना था। और इसकी लिफ्ट भी कमाल है, बल्कि मैं आपको लिफ्ट का एक टूर देता हूँ और फिर जो है ना हम लोग वापस बाहर चलेंगे, क्योंकि वो बाहर वेट कर रहे हैं। मैं फैमिली को बाहर छोड़ के आया हूँ ताकि जो है ना हम लोग खाना खाने के जा सकें। ये देखें जी, ये लिफ्ट है। अब इधर तक तो जो भी नज़ारा था आप समझ ही सकते हैं कि ऐसी कोई जगह होगी तो बंदा क्या सोचेगा, यार ये मैंने होटल किधर ले लिया है। ओहो। तो जी ये है इजिप्ट के यही नज़ारे हैं। हमने बड़ी, अगर आप रिसर्च भी करें तो अक्सर जो BNB एयरBNB के रूम्स बने हुए हैं वो भी ऐसे बने हुए हैं कि अच्छा इधर आए तो आपकी थोड़े से हालात वगैरह जो है ना बदल जाते हैं। कि ये देखें,
ये इन्होंने अपना सारा डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट है। और इधर से हम अगर ऊपर जाएं तो ये रिसेप्शन है और रिसेप्शन से ऊपर स्टेज जा रही हैं और वो हमारा रूम है। तो जी ये सारा आज सिनेरियो हुआ है। उस टाइम तो मैं एकदम ज़ेन ने काम करना छोड़ दिया, मैं व्लॉग भी नहीं बना सका। सामान भी था, सामान भी लेके चल रहे हैं, गाड़ी वाले ने तो आगे उतार दिया, सामान भी लेके चल रहे थे, बच्चा भी था साथ में, तो बस मुश्किल से पहुंचे थे। खैर ये वाला सारा सिनेरियो था। अब चलते हैं आगे, आपको आज जो कायरो की फ़ेमस मार्केट है वो दिखाते हैं। जो इधर रिवर नाइल के ऊपर बोट्स चल रही होती हैं, क्रूज़ेज़ होते हैं, आज वो भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो समझ लें कायरो सिटी को एक्सप्लोर करते हैं कुछ। इधर पास में ही तहरीर स्क्वायर है जो सबसे वन ऑफ द फेमस इनका लैंडमार्क है। यहाँ से अराउंड 200 मीटर है, तो उधर भी चलते हैं, आप लोगों को जो है जाके दिखाते हैं। अच्छा जी, होटल से सिर्फ 2 मिनट की वॉक थी। वॉक करने के बाद आगे हैं तहरीर स्क्वायर पे। ये इधर का वन ऑफ द फेमस जो है ना लैंडमार्क है। इसकी हिस्ट्री का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, शायद उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ा एक राउंड बाउट है तो मैं हमारी प्राम भी है तो हम लोग जो है ना, मैं ऐसे क्रॉस नहीं करूँगा। इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि 2-3 जगहों पे जो है ना मैं भी डर गया हूँ। गाड़ियों पे गाड़ियाँ, रोड क्रॉस करने की भी जगह नहीं है, ना दे रहे हैं, हॉर्न पे हाथ रखा हुआ है, बस दगड़ जा रहे हैं। खैर तो ये तहरीर स्क्वायर था। अभी हम कोई लंच वगैरह करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना आगे जो खाने खलील इनकी बड़ी फेमस एक मार्केट है उधर चलेंगे और उसके बाद फिर वो सारी जो मार्केट है वो उससे विज़िट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है रिवर नाइल के ऊपर आएंगे। अच्छा, तो तहरीर स्क्वायर से इधर एक गली में आए हैं। इधर बड़ा रश लगा हुआ था एक फ़ूड स्टॉल के ऊपर ना, तो ये कुछ सेल कर रहे हैं। ये इनकी ब्रीक सी ब्रेड है और ये देखें इसके अंदर ना कीमा और इनकी कोई चटनी है वो डाल के दे रहे हैं। वो बीफ कीमा है, वो आई थिंक चिकन कीमा है। तो ये मैंने 3 कराए हैं। इधर रश देखें कितना ज़्यादा लगा हुआ था। ये जो 3 हुए हैं ये तकरीबन उसने 120 में दिए हैं। मुझे लग नहीं रहा कि ये उसने बिल सही लिया है, या तो उसने बिल गलत बना दिया है या मैंने गलत सुना है, लेकिन उसने मेरे से 120 जो है ना इसके ले लिए, जबकि इनके ऊपर बोर्ड पे 15-30 इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है। खैर कोई नहीं, ये खाते हैं और फिर देखते हैं कैसा है। अच्छा जी, वही हुआ जिसका डर था। ऑर्डर कुछ और किया था, मिला कुछ और है। एक वही चीज़ मिल गई है। अच्छा, वो जो रोल से थे वो सिर्फ बीफ में है। उसने मेरे से पूछा जी बीफ चाहिए चिकन चाहिए, मुझे लगा शायद उसी के अंदर चिकन का कीमा होगा या बीफ का होगा, लेकिन वो सिर्फ बीफ का था। तो वो जो पतला सा था एक, वो उसने वो बीफ का एक दिया। तो चूँकि मैंने 2 चिकन के किए थे तो उसने जो थे ना वो 2 चिकन के दे दिए हैं, लेकिन चिकन के अंदर ये जिंगर वाली पैटी लगी हुई है, कीमा जो है ना वो नहीं है। तो ये है कि साथ में सैलड वगैरह है, इसके साथ खाते हैं और साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी है, ये पीते हैं। ये तो हल्का सा किया, आगे जो मार्केट है मेन वहाँ पे जाएंगे तो फिर उधर जाके जो है प्रॉपर मील जो है ना कोई लोकल आज वो ट्राई करेंगे दोबारा से। भाई मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि इधर के क्या हालात वाक़यात हैं। मेरे ख्याल से कम अगर आप कायरो आओ ना तो 2 से 3 दिन तो आपको समझने में लग जाएंगे कि इतना रश है, इतनी ट्रैफिक है और हॉर्न और पता नहीं क्या क्या है यार, मतलब दुनिया बस भाग रही है, बड़ा रश था। अभी मैंने ऊबर करानी थी मार्केट जाने के लिए और इतनी मुश्किल से जो है ना वो ऊबर हुई है। पहले तो ड्राइवर नहीं कोई मिल रहा था, फिर ड्राइवर मिला है तो वो इतना बड़ा तहरीर स्क्वायर है कि वो समझ ही नहीं आ रही। खैर वो शुक्र है हमारा ड्राइवर थोड़ा समझदारी निकला है। वो हार्ड डिस्क था, मैंने से कहा भाई आप हार्ड डिस्क के सामने आ जाए, वो उधर दस्ती आ गया है। लेकिन जितनी ट्रैफिक है और चल रही है, इशारा खुला है बंद है, कुछ समझ नहीं आ रही। तकरीबन मेरे ख्याल से 7 से 8 इशारे या शायद ज़्यादा ही एक स्क्वायर के ऊपर लग रहे हैं, तो उधर क्या जो है ना ट्रैफिक होगी। खैर ये समझ लें कि ये टोटल कराची ही लग रहा है मुझे कि हम लोग कराची में कहीं पे घूम रहे हैं। और लेकिन कराची में खैर बाइक्स ज़्यादा होती हैं, इधर बाइक्स कम है और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन इधर कोई पता नहीं है, कोई भी बंदा कहीं से भी क्रॉस कर रहा है, कोई गाड़ी कहीं पे भी आ रही है। भाई इसी तरह ही निज़ाम चल रहा है भाई इन लोगों का। तो चलते हैं जी खान अल खलीली। मैं आपको बताऊं, आज मैंने जब एयरपोर्ट से होटल के लिए आया हूँ ना,
तो तकरीबन 210 की हमारी गाड़ी हुई है, वो भी कंफर्ट वाली, और तकरीबन कोई 15 से 18 किलोमीटर का रास्ता था। अभी मैं जिस मार्केट जा रहा हूँ वो सिर्फ 3 किलोमीटर है, और फिर भी 110 इजिप्शियन पाउंड जो है ना वो बन गए हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से रश है भाई, और पीक फेयर चल रहा है इस टाइम। तो जी यही सब कुछ ट्रैवलिंग के अंदर है। नई कंट्री में आओ, नए लोगों को मिलो, गलत तजर्बे करो, उससे सीखो, और यही सब कुछ है। देखो कि दुनिया या डिफरेंट लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ट्रैवलिंग में सिर्फ़ और सिर्फ यही एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं सीखता हूँ। कोशिश करता हूँ आप लोगों को भी साथ साथ सिखाऊँ या दिखाऊँ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को देख सकें और ख़ुद भी आएँ इधर आके ये सब चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस करें। तो ये है जी कायरो की गलियाँ में, देखें वही टोयोटा इंडस मॉडल की गाड़ियाँ चल रही हैं, और ऐसे ऐसे मॉडल की गाड़ियाँ खैर पाकिस्तान में भी आनी बंद हो गई हैं, लेकिन फिर भी खैर चल रही हैं। ये इनका बिल्कुल डाउनटाउन एरिया जहाँ पे मैंने होटल लिया हुआ है, इसलिए शायद जहाँ पे रश ज़्यादा है। जिस तरह अगर हम लाहौर को कंसीडर करें तो समझ लें हमारा जो अंदरून वाला एरिया है सारा वो, तो ये उसी तरह ही है बिल्कुल। अभी खैर हम इनकी एक जो सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है खाने खलीली, वहाँ पे जा रहे हैं, तो उधर की वाइब जाके देखते हैं। अच्छा, तो ये अभी गाड़ी वाले ने उतार दिया है। 15 मिनट का रास्ता था, लेकिन लगा तकरीबन 30-35 मिनट हैं। ये जी खान अल खलीली मार्केट की एंट्रेंस है, तो इधर अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसी मार्केट ये बनी हुई है। ये जी साथ में जो है ना पराम भी उठा के रखनी पड़ती है बार बार। ये देखें जी शीशा बड़ा पीते हैं यार, इनके बड़े भी छोटे भी सारे बैठ के शीशा पी रहे होते हैं। ये चेक करें क्या खूबसूरत दुकान है। ये इधर साथ ही एक मॉस्क है बड़ी फेमस, तो अभी मॉस्क पे चलते हैं और मॉस्क को विज़िट करते हैं। बड़ी एक फ़ेमस मॉस्क है। ये देखें तंग तंग गलियाँ हैं, इधर भी जो है ना चलते हैं। ये देखें जी इजिप्ट के कलर्स, ये है इजिप्ट की सकाफ़त इजिप्ट के रंग, क्या बात है। तो जी ये साथ ही थोड़ा सा ही आगे हैं, तो ये देखें ये मॉस्क है, बहुत बड़ी मॉस्क है, और इसके अंदर भी वही छतरियाँ लगी हुई हैं जो मदीना में लगी हुई हैं, मस्जिद नबवी में, तो वही यहाँ भी लगी हुई है। कुछ फीलिंग भी आती है अगर आप इसे देखें ना तो मस्जिद नबवी की। और मज़ेदार बात यह है कि हमने इंशाल्लाह इजिप्ट को कवर करके आगे उम्रे के लिए जाना है, तो इंशाल्लाह जद्दा जाएंगे और उसके बाद उम्रा करके मदीना से वापसी होगी। ये हैं जी, ये चेक करें। अभी देखते हैं, मेरे ख्याल से अभी एंट्रेंस बंद है इसकी। मस्जिद अल इमाम अल हुसैन इस मस्जिद का नाम है, बड़ी ही खूबसूरत बनी हुई है। पता करते हैं कि ये क्यों बंद है, अगर बंद है तो किस टाइम ओपन होगी ताकि विज़िट कर सकें। अच्छा जी, बंद नहीं है, गेट आगे वाला है, तो आगे चलते हैं और आगे चल के हम जो है ना एंट्रेंस देखते हैं इसकी किधर है, और इधर से एंटर होते हैं। बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। चले मैं अब मस्जिद के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो आ गया हूँ मैं इस टाइम मस्जिद इमाम हुसैन में। मैंने अभी बाहर से आपको दिखाई थी कोई, इधर कह रहे हैं कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं इसलिए मोबाइल के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये उसका सहन है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था। ये वही मस्जिद नबी वाली जो छतरियाँ वही लगी हुई हैं। आई थिंक 1 2 3 4 5 ही हैं बस। तो अच्छा, इसके पीछे एक मस्जिद इमाम हुसैन का जो नाम है और ये जो जगह बनी हुई है,
ये इसलिए बनी हुई है, ये कहा जाता है कि जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो सर मुबारक था वो यहाँ पे जो है ना दफन है, यहाँ पे रखा गया। तो उसकी अकीदत में ये सारी मस्जिद बनी है और अंदर रोज़ा भी है। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ बैक कैमरे के साथ। अच्छा जी, तो ये मस्जिद का सहन है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है मस्जिद। अगर आप देखें तो वो पीछे सारी बैठने की जगह बनी हुई है और लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये है कि ये मिंबर है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा, ये वो जगह है जिसको कहा जाता है कि यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक यहाँ पे रखा गया था। अब ये अल्लाह बेहतर जाने, इसमें हम लोग तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये जो जगह है इसकी अकीदत इसी लिहाज से है। तो ये है जी, ये जगह। तो अभी इधर से चलते हैं, सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं दोबारा से, जो बाज़ार है वहाँ पे। चलो देख लो आप, देखें जी, ये आई थिंक चाय दे रहे हैं इधर। चाय वाली शॉप है, बड़ी कोई मज़ेदार सी वाइब इन्होंने बनाई हुई है। अंदर से देखते हैं। देखें यार, कितना ही कोई आउट क्लास किस्म का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। कैसे इन्होंने अपनी जगहों को यूटिलाइज़ किया हुआ है। ये टेबल चेक कर रहे हैं, टेबल ऊपर से। मुझे इधर एक चीज़ बड़ी पसंद आई है। ये शॉप वाले ने देखें, ये कैट्स के लिए फूड का अलहदा से बनाया हुआ है। यहाँ से वो फिल कर देते होंगे और ये खा रही हैं। लेकिन इसने सारी एंटीक फ़ोन, सब एंटीक चीज़ें लगाई हुई हैं। ये है जी खलीली मार्केट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट ऑफ कायरो। तो अभी ये देखते हैं, साथ साथ आपको भी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये सारी भी है, सारी की सारी ना ज्वेलरी मार्केट आ गई है। तो ऐसे ही लग रहा है कि पहले दिल्ली दरवाज़ा वगैरह घूम रहा था और अब जो है ना हम रंग महल आ गए हैं। तो लेकिन इन लोगों ने कैसा उसे टूरिस्ट बाज़ार बनाया हुआ है कि लोग आ रहे हैं और यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग भी चाहते तो हम लोग भी उसको कुछ टूरिस्ट की फीलिंग दे सकते थे, लेकिन हमारा तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। तो ये इन लोगों ने कैसे एक बाज़ार को ओल्डेस्ट, जिस तरह हम लोगों की सेटलमेंट है ओल्डेस्ट अंदरून है, दिल्ली दरवाज़ा और बाकी जितने भी दरवाज़े हैं उन सब के, और आज़म मार्केट वगैरह, ये सब जगहों को उन्होंने इकट्ठा करके एक टूरिस्ट बाज़ार बना दिया है। तो ये है जी, इधर से ही टूरिज़म बढ़ता है। हमारे इधर चलने की जगह नहीं होती, बाहर इतने
जो है स्टॉल लगे होते हैं, रक्शे भी बीच में हैं और बाइक्स भी बीच में। इधर ये चीज़ नहीं है एटलीस्ट। अच्छा जी, बड़ा ढूंढने के बाद हमें ये कुछ समझ आया कि ये पैनकेक, ये इनका पैनकेक है, चिकन पैनकेक मैंने ऑर्डर किया था। आई थिंक ये चिकन ही होगा इसके अंदर। ये इधर शॉप है, तो ये अभी खाते हैं, देखते हैं। भट्टी के अंदर इन्होंने बनाया है। ये मार्केट की एंट्रेंस के ऊपर ही है। हमने पूरी मार्केट घूमी है, उसके बाद वापस इधर ही आए हैं। अंदर रेस्टोरेंट कोई भी नहीं थे, तो अंदर सिर्फ शॉप्स ही हैं। तो अंदर घूम फिर के वापस आए हैं। अब इधर से ये खाते हैं और फिर इधर से जो है ना हम फर्दर वापस निकलते हैं, रिवर नाइल की तरफ जाएंगे और जाके फिर रिवर नाइल को एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, अभी आया हूँ एक बड़ी ही मज़ेदार सी जगह के ऊपर, बाज़ार वगैरह घूम के। तो ये आपको जगह थोड़ी दिखाते हैं। अच्छा जी, ये व्लॉग चूँकि मैंने लाहौर से स्टार्ट किया हुआ है तो काफ़ी लंबा हो गया। इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ और ये वाली जो जगह है ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर दिखाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। आप लोग थोड़ा सा वेट करें और आपको इंशाल्लाह जो ये मरीन वॉक एक हिसाब से इन्होंने बनाई हुई है बड़ी प्यारी, तो ये नेक्स्ट व्लॉग के अंदर दिखाएंगे और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर और भी अगला सफ़र आपके साथ शेयर करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।